रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। कल भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। कोर ग्रुप की बैठक के बाद आला नेताओं में चर्चा हुई है। सौदान सिंह, रामलाल, अनिल जैन चर्चा कर रहे हैं। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक भी चर्चा में शामिल हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर रहे और कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, वो बैठक खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर की रणनीति बनानी शुरू हो चुकी है और कोर ग्रुप की ये लगातार दूसरे दिन बैठक है जिसमें चर्चा हुई है। आला नेता मौजूद रहे। सौदान सिंह, रामलाल, अनिल जैन चर्चा उन्होंने की। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक भी इस चर्चा में शामिल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में 4 लोकसभा का शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ और लोकसभा की रणनीति की दृष्टि से 90 विधानसभा को फोकस करके अलग अलग विधानसभा में 11 लोगों की समिति का गठन किया जा रहा है। वो 11 लोग चुनाव की दृष्टि से, लोकसभा की दृष्टि से हर विधानसभा के जवाबदार लोग रहेंगे। प्रत्याशी चयन के लिए नेक्स्ट वीक ही इसकी शुरुआत करेंगे। राजेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेश, क्या चर्चा हुई है बैठक में? देखिए, बैठक तो आमतौर पर इसलिए बुलाई गई थी कि इसमें बैठक में भाजपा कोर ग्रुप के लोग भी थे और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। अमित शाह जो आए थे, उसके बाद वो जिनका कार्यकर्ता जो सम्मेलन हुआ, उसके बाद सम्मेलन में शामिल होकर वो वापस लौट गए और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की यहाँ पर बैठक हुई, कोर ग्रुप को प्रदेश पदाधिकारियों की। और इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री जो है रामलाल जी और अनिल जैन, उन्होंने ये बैठक ली जिसमें रमन सिंह मौजूद थे, धर्मलाल कौशिक मौजूद थे, तमाम जो भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सभी सांसदों को ये निर्देश दिया गया है कि वे सांसद की भांति काम करते रहें, चुनाव में जुट जाएं और उसके अलावा उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि उनकी जो सांसद निधि की जो राशि अगर खर्च नहीं होगी तो उनकी राशियों को अपने अपने क्षेत्र में खर्च करें, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएं। साथ ही साथ उनको ये भी निर्देश दिया गया है सांसदों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को और जिला पदाधिकारियों को कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो गिले शिकवे थे कार्यकर्ताओं को लेकर, उस गिले शिकवे को भूल जाएं, उन सबको साथ में लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मोदी सरकार को फिर से बनाना है। तो ये एक मैसेज लेकर आज सभी को यहाँ पर मीटिंग ली गई और इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी विधानसभा, लोकसभा चुनाव के लिए सभी विधानसभा में 11 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी। जो कमेटी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसको पूरा की जिम्मेदारी उसको दी गई है और यही कमेटी जो है लोकसभा चुनाव का संचालन भी करेगी। तो इस तरह के आज काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आज की जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जो बैठक हुआ, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में सारे पुरानी चीजों को भूल जाएं। विधानसभा चुनाव में जो अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली भाजपा को, उन सबको भूलकर पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। यही एक मात्र लक्ष्य के साथ आज बैठक हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए।